के लिए तुमने तुम्हारी अपनी शादी, तुम्हारे घर की इज्जत, हमारे घर की इज्जत, सब 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 कुछ दांव पे लगा दिया। क्यों? नहीं मां, आप सब तो जानते हैं ना कि उस खत के जरिए सिमर ने मुझे सब कुछ बताने की कोशिश की थी। अगर वो खत मुझे सही वक्त पे मिल जाता तो ऐसी कोई नौबत ही नहीं आती, ऐसा कुछ नहीं होता। प्रेम, अब तो इस झूठी सिमर की तरफदारी करना बंद कर दो। अगर इसने बताया भी होता उससे इसका गुनाह खत्म नहीं हो जाता। हमें तो ये समझ में नहीं आता कि कोई खुद अपनी ही शादी का कैसे मजाक बना सकता है। मुझे तो लगता है इस सिमर के दिल में शुरू से ही खोट रहा है। उमा जी, आप चुप रहिए। घर के बड़े हैं इस मामले को सुलझाने के लिए। इसमें इसकी कोई गलती नहीं। कोई गलती नहीं है। जो भी हुआ किस्मत का खेल था, जिसके आगे किसी का बस नहीं चला। ये बेचारी तो बहुत बदकिस्मत है। क्या क्या नहीं सहा इसने, और आज भी सह रही है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूं। मैंने इसे कहा था डांस कंपटीशन में जाने के लिए। जी, आपको सब पता था, सब पता था। इसके बावजूद आपने, ये आप कैसे कर सकती हैं? इस बेचारी ने तो फैसला कर लिया था कि अपने शौक को पीछे छोड़कर पूरी तरह से पत्नी और अच्छी बहू होने का फर्ज निभाएगी। पर हिचकी हमारी जिंदगी में ऐसा तूफान बनकर आया जिसने सब कुछ उजाड़ दिया। आप अपना नाम वापस मत लीजिए सिमर जी। देखिए, अगर आप तीसरे राउंड में परफॉर्म नहीं करेंगी तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा। अगर कहीं भूले भटके आपके ससुराल वालों ने आपके दिल्ली के ऑडिशन का डांस देख लिया तो ये रिश्ता टूटा ही समझो। आज की ताजा खबर, द मास्टर। सुरेंद्र बेटा के अनुसार
7 बजे का मुहूर्त ज्यादा शुभ है। मीना जी, जाइए सिमर बेटा को लेके आइए। जी। पीछे के दरवाजे पर कोई नहीं है, तो आप लोग वहां से चले जाइए। ठीक है बेटा, ध्यान से जा। यहाँ बहुत बड़ी प्रॉब्लम होगी। शादी का मुहूर्त 8 बजे के बजाय 7 बजे कर दिया गया है, इसलिए सिमर को तुरंत यहाँ लेकर आ। हेलो, हाँ। अरे भाई जरा जोर से बोलिए, कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। उस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने सोचा था कि बिना किसी का दिल दुखाए सब कुछ शांति से हो जाएगा, पर ऐसा होगा हमने किसी ने नहीं सोचा था। कि सिमर ने जो कुछ भी किया है वो दोनों परिवारों के बारे में सोच के किया, इसलिए फिर मैंने भी उसका साथ दिया। और मैं भी आप सबसे यही चाहता हूं कि एक ही परिवार होने के नाते आप सब भी सिमर को समझें। मुझे माफ कर दो जमुना, तुम्हारा सिर किसी के भी सामने शर्म से झुके। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था, पर हम क्या करते जमुना, क्या करते हो? शादी का मुहूर्त ऐन वक्त पर बदल गया। शादी का मंडप सजा हुआ था, बार बार सिमर को बुलाया जा रहा था, और सिमर पहुंची नहीं थी। हमारे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें क्या ना करें। हम ये भी नहीं चाहते थे कि समाज को ये बात पता चले और बारात वापस लौट जाए। हमने जो कुछ भी किया दोनों परिवारों को बदनामी से बचाने के लिए किया। अगर किस्मत हमारा साथ देती तो सब कुछ शांति से हो जाता। एक झूठ की वजह से ऐन वक्त बदनामी से तो बच गए, लेकिन इन तीनों की जिंदगी मझधार में ही अटक गई। जमुना, माता जी, मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार मैं हूँ, सिमर नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए, प्लीज माफ कर दीजिए। नहीं जी, नहीं, इस बात के लिए आपको कोई माफ नहीं कर सकता। आज मेरी बहन, मेरी बेटियों ने मुझे कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। शर्म आती, दिल करता है डूब मरूं। इसमें दीदी की कोई गलती नहीं है।